2 साल मुकम्मल हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि 24 साल जद्दोजहद अभी खत्म नहीं हुई। मुश्किल वक्त में मेहनत से कामयाबी हासिल की है। जितना भी मुश्किल वक्त आए अवाम का साथ नहीं छोड़ेंगे। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आम आदमी की जिंदगी बेहतर बनाना जद्दोजहद का असल मकसद है। मदीने की फलाही रियासत के तस्वुर को अमली शक्ल देना चाहते हैं। 2 साल मुकम्मल हो गए तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के इन 2 सालों में मुल्क में महंगाई और बढ़ गई। चीनी 40 रुपए और आटा 12 रुपए फी किलो महंगा हो गया। दाल मूंग 114 रुपए से बढ़कर 229 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। लहसुन 103 रुपए फी किलो महंगा हुआ। अगस्त 2018 में चीनी की औसत कीमत 56 रुपए फी किलो थी। आज ये 97 रुपए फी किलो हो चुकी। मौजूदा हुकूमत के 2 साल में सिर्फ चीनी ही नहीं तकरीबन हर शय महंगी हुई। इदारे शुमारियात के मुताबिक दाल माश 91 रुपए, दाल मसूर 38 रुपए, दाल मूंग 116 रुपए, दाल चना 18 रुपए, बकरे का गोश्त 184 रुपए और गाय का गोश्त 95 रुपए फी किलो महंगा हुआ। पीटीआई हुकूमत के 2 साल में आटे का 20 किलो का थैला 232 रुपए महंगा हुआ। अगस्त 2018 में इसकी औसत कीमत 770 रुपए थी, जो बढ़कर अब 1002 रुपए हो चुकी। इदारे शुमारियात के मुताबिक 2 साल में ताज़ा दूध 17 रुपए फी लीटर, दही 16 रुपए, आलू 33 रुपए, प्याज 3 रुपए, चावल 14 रुपए, लहसुन 103 रुपए, मुर्गी जिंदा ब्रायलर 8 रुपए फी किलो और 2.5 किलो घी का टिन 160 रुपए महंगा हुआ। अंडे की कीमतों में 32 रुपए फी दर्जन इजाफा हुआ। दस्तावेज के मुताबिक मौजूदा हुकूमत के दौर में महंगाई गुज़िश्ता 8 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। माली साल 2019-20 में महंगाई की औसत शरह 10.74% रही, जो माली साल 2017-18 में 4.68% थी। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में गैर एलानी लोड शेडिंग और करंट लगने के वाकयात का अज खुद नोटिस केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि कराची के शहरियों को ओवर बिलिंग और खराब मीटर की शिकायत हैं। मीटर बिजली के ज्यादा यूनिट्स दिखाते हैं। एक सारिफ बिल अदा ना करे तो पूरे इलाके की बिजली काट दी जाती है। के इलेक्ट्रिक को ऐसे तमाम इकदाम की इजाजत नहीं दी जा सकती। विफाकी हुकूमत इस मामले में कार्रवाई करे। यहाँ आपको बताएंगे 3 पाकिस्तान दुश्मन दहशतगर्द तंजीमों कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जमातुल अहरार और हिजबुल अहरार ने पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए इत्तेहाद कर लिया है। इत्तेहाद का ये फैसला भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और अफगानिस्तान के खुफिया एजेंसी NDS के ज़ेर एहतमाम 16 अगस्त को अफगान सूबा पख्तीका और कुन्नड़ में मुनक़िदा इजलास में किया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रॉ और NDS के ज़ेर एहतमाम 16 अगस्त को अफगान सूबों पख्तीका और कुन्नड़ में इजलास हुआ, जिसमें TTP, जमातुल अहरार और हिजबुल अहरार को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए मुत्तहिद किया गया। इजलास में पाक फौज, पुलिस, रेंजर्स, FC और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी की गई। अफगान सरजमीन पर मुनक्किदा इजलास में जमातुल अहरार के इकरामुल्लाह तुराबी भी मौजूद थे, जिन्हें कुछ अर्सा कबल अदालत ने जमानत पर रिहा किया था। इकरामुल्लाह तुराबी को दिसंबर 2013 में अफगानिस्तान से ईसाफ ने गिरफ्तार करके पाकिस्तान के हवाले किया था। एक ऑडियो पैगाम में जराये से बात करते हुए TTP एहलकार मौलवी रफीउद्दीन उर्फ अबू हमजा ने कहा कि दहशतगर्द तंजीमों का इजलास पाकिस्तान में हुआ, न कि अफगानिस्तान में, क्योंकि अगर ये कहा गया कि ये इजलास अफगानिस्तान में हुआ तो ये ग्रुप के खिलाफ एक सबूत होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में इस वक्त 6000 पाकिस्तानी दहशतगर्द मौजूद हैं, जिनमें ज्यादातर का ताल्लुक TTP से है और इनमें से कई दहशतगर्द दाइश खुरासान में भी शामिल हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएंगे साबिक क्रिकेटर सलीम मलिक ने कहा है कि साबिक क्रिकेट कप्तान राशिद लतीफ सब धमकियां देते थे कि बोरीबंद लाश मिलेगी, MQM का नाम लेते थे, MQM के बानी अल्ताफ हुसैन को अपना बाप कहते थे, अब क्यों नहीं कहते। सलीम मलिक ने कहा कि राशिद लतीफ जावेद मियांदाद लेकर आए, जबकि राशिद ने सबसे ज्यादा खंजर जावेद मियांदाद को ही घोंपे। साबिक कप्तान सलीम मलिक के इस बयान पर जियो न्यूज़ ने टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ से राबिता किया है और राशिद लतीफ़ जब भी इस बयान पर अपना मौक़िफ़ देंगे, जियो न्यूज़ उनका मौक़िफ़ भी अपने नाज़रीन तक पहुँचाएगा। सेनेट में इंसानी हुकूक कमेटी के चेयरमैन मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने सोशल मीडिया पर बयान में बताया है कि हयात बलोच केस में IGFC और IG पुलिस बलोचिस्तान सेनेट की इंसानी हुकूक की कमेटी में तलब कर लिए गए हैं।
दोनों को 28 अगस्त को तलब किया गया है। हयात बलोच को तुर्बत के नजदीक कत्ल किया गया। वफाकी वजीर शीरी मजारी ने हयात बलोच के कत्ल की शदीद मजम्मत की और कहा कि हयात बलोच को उसके अहल खाना के सामने मारा गया। वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने कहा है कि वज़ीर आला सिंध इजलास में कराची के स्टेक होल्डर्स जमातों की कमेटी पर मान गए थे, लेकिन अब मुतनाज़े बयानात दे रहे हैं। जो तीनों स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान अपना MQM हो गई और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक कमेटी बनने की बात हुई, जिसमें कि वो मान भी गए, जिसमें कि वो कमरे के अंदर वो बात मान लेते हैं। जिस तरह के NCOC के इजलास में भी जो मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर सिंध के, वो बिल्कुल मान लेते थे और जब बाहर जाते थे तो वो दूसरी बातें करते थे। नवाज़ शरीफ की हुकूमत में सिर्फ अहलियत क्या होती थी? दरबारी होना। और जिस तरह से इस मुल्क को इन्होंने नुकसान पहुंचाया है, तो मेरा ख्याल है कि इनको तो TPP छोड़ के कि इनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इस बात को ये भूल गई कि उनके लीडर नवाज़ शरीफ, जो कि पार्लियामेंट में एक बात करते थे और फिर बाहर जाकर उससे मुकर जाते थे, ये थी उनकी अहलियत। जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ बल्कि मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया। कराची में जारी एहतजाज में सीनियर सहाफ़ियों के साथ जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मुफ्ती फैजुल हक ने भी शिरकत की। उन्होंने मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की। सीनियर सहाफ़ी शकील यामीन कांगा, राना यूसुफ, सईदुद्दीन पाशा, दारा जफर का कहना था कि मीर शकील रहमान की रिहाई तक जद्दोजहद जारी रहेगी। रावलपिंडी में जंग बिल्डिंग के बाहर आज़ादी गली में मुजाहरे में सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। सीनियर सहाफ़ी आसिफ भट्टी, नासिर जैदी, राना गुलाम कादिर, हनीफ खालिद, नासिर चिश्ती और दीगर सहाफ़ियों का कहना था कि मीर शकील रहमान को कैद करने से उनकी सोच को कैद नहीं किया जा सकता। वर्कर्स हर किस्म के हालात में मीर शकील रहमान के साथ खड़े हैं। लाहौर में डेविस रोड पर एहतजाज का सिलसिला जारी है। सीनियर सहाफ़ियों और जंग वर्कर्स यूनियन के नुमाइंदों ने मीर शकील रहमान से इज़हार यकजहती के लिए कैंप में शिरकत की और भरपूर एहतजाज किया। पेशावर मुजाहरे में जंग, जियो और डे न्यूज़ के कारकुनान ने शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था कि मीर शकील रहमान को 5 माह से बगैर किसी जुर्म के कैद में रखा गया है, उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। कोयटा में जंग बिल्डिंग के बाहर एहतजाज हुआ। एहतजाज में जियो न्यूज़ के कारकुनान शरीक हुए। मुजाहिरीन का कहना था कि मीर शकील रहमान की रिहाई तक जद्दोजहद जारी रहेगी। बहावलपुर में प्रेस क्लब में एहतजाज किया गया। सीनियर सहाफ़ियों ने मीर शकील रहमान की फौरी रिहाई के लिए नारेबाजी की। सीनियर सहाफ़ियों का कहना था कि मीर शकील रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। नवाबशाह में ताजरों ने सराफा बाजार में एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मीर शकील रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने रावलपिंडी इस्लामाबाद में सयाहत के लिए डबल डेकर बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, साजिशी अनासिर सूबे की तरक्की के खिलाफ हैं। पंजाब में दीगर सूबों की निस्बत महंगाई कम है। आप पंजाब के अंदर भी रेट चेक कर लें और पाकिस्तान के चारों सूबों में चेक कर लें, आपको कंपैरिजन मालूम हो जाएगा। वजीर आला पंजाब ने कहा, हर 4 माह बाद उनके जाने का शोशा छोड़ दिया जाता है। ऐसा करने वाले अनासिर तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। जो साजिशें करते हैं वो लोग करते हैं कि मुल्क और ये सूबा तरक्की न करे। हर 4 महीने के बाद एक शोशा छोड़ दिया जाता है ताकि जिस मंजिल से, जिस स्पीड से हम जा रहे हैं उसको रोका जाए, उसको उनकी जो तवज्जो है लोगों की उनको डाइवर्ट कर दी जाए। वजीर आला पंजाब ने बताया, रावलपिंडी में स्टेट ऑफ द आर्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। नाला लई एक्सप्रेस वे मनसूबा तैयार है। रिंग रोड, डडोचा डैम और 4 पार्किंग प्लाजा भी तामीर किए जाएंगे। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने मुलाकात की, जिसमें मुल्की सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर असद कैसर ने कहा कि ज़राअत में इस्लाहात के हवाले से कमेटी बनाई गई है। ज़राअत के शोबे में मज़ीद बेहतरी लाने की ज़रूरत है। परवेज इलाही ने कहा कि जो गाइडलाइन दी है उस पर काम करेंगे। एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकद्दस हस्तियों की शान में गुस्ताखी के खिलाफ ज़ेर इल्तवा केसेस की तफसीलात तलब करने की दरख्वास्त पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत, सुप्रिटेंडेंट जेल और FIA को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने FIA के डायरेक्टर साइबर क्राइम को 2 सितंबर को ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश होने का हुक्म भी दिया है।
सरकारी मुलाजिमीन के प्रोविडेंट फंड्स जीपी फंड्स पर मार्कअप शरह 8.35% कम कर दी गई है। वजारत खजाना के मुताबिक 2019-2020 के लिए प्रोविडेंट फंड और जीपी फंड्स के लिए मार्कअप 12% होगा। पिछले माली साल में ये मार्कअप 14.35% था।